नमस्कार। 15 मई की सुबह सुबह 3 रुपये लीटर डीजल, 3 रुपये पेट्रोल, 2 रुपये सीएनजी के दाम बढ़ गए। पश्चिम एशिया का जो संकट है उसकी वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब अपील की कि पेट्रोल डीजल थोड़ा बचाइए, मेट्रो से चलिए, कार की पुलिंग कीजिए, उसके बाद तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, नेताओं में होड़ मच गई। कोई पैदल ही चला जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। मैंने सोचा आज माहौल क्या है, मैं भी ई बाइक के जरिए दिल्ली दिखाता हूँ और घुमाता हूँ। देखिए मैं चांदनी चौक इंडिया गेट पर हूँ और मैं ई बाइक से आज माहौल क्या है दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप गाड़ियों का रेला देखिए, पीछे जो इंडिया गेट पे ये गाड़ियाँ हमारे बगल से गुजर रही हैं। इन ज़्यादातर गाड़ियों में 1 से 2 लोग हैं और रोज़ाना की तरह दोपहर के 3 बजे ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ और 1-2 लोग ही बैठे हुए हैं और किसी पर कोई असर 2-3 रुपये बढ़ने का नहीं। दरअसल क्या है कि इतना सरकार ने माहौल बना दिया पहले ही कि उन्होंने कहा कि 18 रुपये पेट्रोल और 25 रुपये डीजल पर सरकार को प्रति लीटर घाटा हो रहा है। इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए लोगों का दिमाग बनाए थे थोड़ा और महंगा होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इलाज के 2 तरीके हैं, एक एलोपैथी का जिसमें तुरंत इंजेक्शन दे दो और एक होम्योपैथी का जिसमें मीठी गोली दो। सरकार ने मीठी गोली दी है, इलाज ज़्यादा लंबा करना है और होम्योपैथी का इलाज लंबा होता भी आपको पता है। तो ये थोड़ा थोड़ा झटका लगता रहेगा। एक बार में देने से जो खुदरा महंगाई है, फल फूल सब्जी वब्जी, उसके दाम तुरंत ही बढ़ जाएंगे। तो मैं आज जानने की ये कोशिश करता हूँ कि आम आदमी के ऊपर इसका कोई असर है या नहीं है, और प्रधानमंत्री की अपील का असर मंत्रियों, नेताओं, मुख्यमंत्रियों पर तो दिख रहा है, भले प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन आम लोग इस आर्थिक संकट को अपना अभी उतना गंभीर समझ रहे हैं कि नहीं, आज यही जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आ गया खान मार्केट, देश की सबसे महंगी मार्केट जो है उसके पास एक पेट्रोल पंप पे मैं आ गया हूँ। वैसे इस इलाके में खान मार्केट में 1000 रुपये किलो तक अमरूद 1 किलो मिलता है, 2000 रुपये तक पेट्रोल मिलता है इस इलाके में। लेकिन फिर भी मैं ज़रा लोगों से बात करता हूँ, यहाँ जो लोग आए हैं। क्या हाल चाल है? प्रोग्राम देखते हैं हम आपका पूरा। अरे हमारे प्रोग्राम से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप तो बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। बिहार जाते हो, कलकत्ता भी, पीछे बंगाल भी गए हुए थे आप। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमारा यही काम है अपना कश्मीरी गेट में। ये जो तेल का दाम बढ़ा 3 रुपया पेट्रोल और डीजल का, इससे आपको क्या कुछ कहना है? देखो जी, जैसा वर्ल्ड में हो रहा है उस हिसाब से तो हम तो यही कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे कि 10 रुपये बढ़ेगा, मगर मोदी जी ने 3 रुपये बढ़ाए। चलो यही शुक्र है। ये है कि लोग ये सोच के चल रहे थे कि ना जाने कितना बढ़ेगा। नहीं, ये लोग डरे हुए थे, मगर 2-3 रुपये में एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं है 3 ही रुपये मामला रुकेगा, हफ्ता 10। पता नहीं, अब वो तो मोदी जी के ऊपर है या गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी फिर भी हम लोग ये है कि सब्र कर रहे हैं कि ठीक है 2-3 रुपये में चल जाएगा। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा तो आदमी थोड़ा, हाँ ठीक है, मन को हाँ एकाएक बढ़ता तो हर चीज़ का बहुत बढ़ जाता। नहीं, वही सब डरे भी हुए थे लोग कि ज़्यादा ना बढ़ जाए, मिडिल क्लास पे ज़्यादा जोर ना पड़ जाए, मगर ठीक। अच्छा सरदार जी, एक बात बताइए, ये मंत्री जी लोग, मुख्यमंत्री सब साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। मोदी जी बोले थे कि पुलिंग करके चलिए, एक आदमी ने चलिए। हम आज दिल्ली में निकले हैं, देखिए ई बाइक से हम देखने के लिए, तो ज़्यादातर गाड़ियों में एक ही आदमी, 2 आदमी चल रहे हैं, अभी पुलिंग कर नहीं रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, पुलिंग में थोड़ा सा है, मगर ये तो जो हमारे सोसाइटियाँ हैं या उनको लोगों को करना चाहिए आपस में। जैसे भाई कोई निकल रहा है तो यार दूसरे दोस्त को फ़ोन करे कि यार चल मैं उस साइड जा रहा हूँ, तूने जाना तो तू भी चल।
अगली बार वो मेरे को फ़ोन करे कि यार मैं इस साइड जा रहा हूँ तो मुझे ले चल, मैं ले चलता हूँ। तो इससे तो पेट्रोल की बचत तो होगी नेचुरल है। लेकिन किसी पर असर कहाँ है, देख रहे हैं सब। वो ठीक है, बस हमारे लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा इन चीज़ों के लिए। तो क्या करेंगे, आज पूरा तेल फुल कर। अगले कल से मैं सोच रहा हूँ कि किसी अपने पड़ोसी को फ़ोन करके पूछूं कि भाई तू इस साइड पे मैं जा रहा हूँ तो तू चलना तो चल। तो क्या करेंगे, पूरा फुल तेल कराएंगे कि इंतजार करेंगे? फुल क्या कराना है, हम तो वही 500-1000 रुपये का डलवा लेते हैं, बहुत है हमारे को, 3-4 दिन निकल जाता है हमारा, कोई ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती हमारी। चलिए, आपने बात किया इसका बहुत शुक्रिया। कोई को 3 रुपया से फर्क पड़ेगा नहीं। लोग, मैंने आपको बताया, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि 8-10 रुपया भी बढ़ सकता है, संकट इस तरह का है। चलिए, मैं और दिल्ली में दूसरी तरफ चलता हूँ। पेट्रोल भरा है? हाँ 3 रुपया बढ़ने का कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता 3 रुपए का फर्क बढ़ने से। हाँ 3 रुपया। अरे यह आदमी तो दिमाग बना चुका था कि हो सकता है ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ नहीं, ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता 2-3 रुपए से, ऐसे से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का संकट है, जिस तरह की बात आ रही थी, लोग सोच रहे थे कि कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। 3 रुपये बढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता 3 रुपए से, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ रहा है? वैसे ट्रैफिक में भी इतना तेल फूक जाता है, आधा लीटर, वैसे डेली, तो उसमें क्या फर्क पड़े 3 लीटर। इसी तरह अगर 3-3 रुपया करके 5-7 बार बढ़ गया तब? कोई बात नहीं, बढ़ना तो है ही, उसमें कोई बात नहीं। जब देश पे संकट आया तो बढ़ने तो क्या हो गया, तो उसमें क्या परेशानी है? ये तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इसलिए तो बढ़ने दो, कोई बात नहीं। दुनिया में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में बढ़ गया तो क्या हो गया? हिंदुस्तान में अब बढ़ा है। आपने कमी कुछ की काय में? इसमें खर्चे में? नहीं, खर्चे में कोई कमी नहीं करी। खर्चे में क्या कमी, खर्चा उतना ही, लोन में खर्चा क्या कमी करे, उससे भी ज़्यादा क्या खर्चा कम करेंगे? रोटी खाना बंद कर देंगे जब खर्चा करें। नहीं, चलिए ठीक है। इस तरह के आर्थिक संकट में देशवासियों को भी पूरा साथ देना चाहिए, और देते ही है जब जब जरूरत पड़ी है। चलिए और चलते हैं। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, सीएनजी का CNG का। ये दाम तो बढ़ गया 2 रुपया। 2 रुपये बढ़, 2 के आगे और बढ़ेंगे, क्यों? ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जो कार्गो है, सब्जी महंगाई, सब महंगा होगा आहिस्ता आहिस्ता। तेल महंगा होगा, रिपेयरिंग महंगी होगी, मिस्त्री का ही महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। तो क्या करोगे, पूरी दुनिया में ही महंगा हो रहा है। पूरी दुनिया में तो गवर्नमेंट हेल्प तो करती है ना सबकी। अब हम 67 के हो गए, हमें MLA की पेंशन नहीं अभी तक हमारी लग रही है। MLA की पेंशन हमारे को नहीं आ रही। अच्छा, वो बूढ़े वाली? बड़े वाली, हाँ, देख लो। बूढ़े लग ही नहीं रहे हो, पेंशन आए। चाय पानी, पहले चाय पानी। चाय पानी नहीं। तो एक बात बताइए, ये 2 रुपया सीएनजी का बढ़ते आप लोग, अभी आज 2 रुपये बढ़ेगा, आस्ते आस्ते और बढ़ेगा। ये कम से कम 6-7 रुपये बढ़ेगा सर। तो आप लोग तुरंत दाम तो नहीं बढ़ा दिया? आज 2-3 कस्टमर हमने उठाए हैं, वो हमारे से झगड़ा कर रहे हैं। हम क्या करें, पहले गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट आपको बढ़ाएगी दाम, तब आपको आगे देंगे पैसे। लड़ाई कर नहीं सकते पैसेंजर से। वो कहते हैं आपका गवर्नमेंट ने बढ़ाया आपके दाम, आपके मीटर बढ़े दाम, चुप हो गए। कोई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई कहते नहीं। और काम से हमारा को आज 30% फर्क पड़ गया। वर्क फॉर होम, पब्लिक बाहर निकल नहीं रही, उससे बहुत फर्क पड़ गया। हाँ, पब्लिक तो बाहर देख रहे हो, गाड़ी का कोई कमी है? गाड़ी का कमी है, ये गाड़ी ये कमी है, जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जो ऑफिस इधर जाते थे उधर जाते थे, कोर्ट वगैरह, वो तो कम हो जाए ना सर, उससे तो फ़र्क पड़ेगा ना हमारे ऑटो वालों को, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिसने 500 रुपये की दिहाड़ी है उसकी देगा कर, जिसने किराए पे चला रहा है, जो जिसकी किस्त है 500 की किस्त हो गई, 500 का फिर गैस हो गई, उसके बाद घर का सोचेगी। तो अभी तो महंगाई और बढ़ेगी। अब बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी साहब। तो आप साहब आप महंगाई पड़ी तभी साहब ने 2 गाड़ी कर दी ना, पहले 20 की जगह 2 कर दी। अगर यही पहले साहब कर देते तो पब्लिक ठीक रहती ना। अपना कुछ नहीं करना, जो बाहर पब्लिक भी आएगा बस। ये दिखावे का, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, ये मंत्री लोग, इसीलिए आज हम भी हमने कहा हम भी बैटरी वाली ले लेते हैं। कोई बुलेट से जा रहा, कोई साइकिल, कोई कितने दिन तक इसे 2 दिन 3 दिन। देखो सर, हमारे पंजाबी में कहावत, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में है, एक पापी को पाप प्यारा, समझ गए ना? ये गवर्नमेंट को पाप प्यारा है। किस बात? वो कोई फिक्र नहीं है,
नीचे आके देखो, मैं ये लेबर काम कर रही है, कल मेरे आगे रो पड़ी, कहती अंकल सिलेंडर हमको महंगा मिल रहा है, 7 रुपये यूनिट बिजली थी, वो जिस घर में किराए में रहते 10 रुपये कर दी।